हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, सॉल्यूशन। इस चैप्टर से 2023 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट था, जो कि आपको 2023 सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए नहीं पढ़ना है, उस चैप्टर को हटाया गया है। ठीक है, तो हमारे माइंड में सबसे पहले तो क्वेश्चन यही आना चाहिए कि सॉल्यूशन होता क्या है, व्हाट इज़ सॉल्यूशंस। तो डेफिनेशन है, ए सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स। सॉल्यूशन क्या होता है? एक तरह का होमोजीनियस मिक्सचर होता है दो या फिर दो से ज़्यादा कंपोनेंट का। अब यहाँ पे वर्ड आ गया होमोजीनियस मिक्सचर। मिक्सचर दो तरह के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पहले ये समझते हैं ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है ये क्या होता है। अगर नहीं पता है तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है यूनिफॉर्मली मिक्स्ड कंपोजिशन होता है। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे सपोज़ करो कि किसी बीकर में हम वाटर लिए और इसमें हम नमक ऐड किए या फिर शुगर ऐड किए, चीनी ऐड किए या फिर नींबू ऐड कर लो। तो जब इसको आप पूरा मिक्स कर दोगे तो आपको कहीं पर भी नींबू दिखाई नहीं देगा या फिर नमक दिखाई नहीं देगा या फिर शुगर मिक्स्ड हो जाने के बाद शुगर दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। जो चीज़ आप मिक्स्ड होने के बाद, किसी वाटर में मिक्स्ड होने के बाद उसको देख ना पाओ। समझ में आया? अगर आपसे बोला जाए कि किसी बीकर में अगर हम वाटर के साथ सैंड मिला दें तो सैंड नीचे बैठ जाता है, जो कि हम उसको देख सकते हैं कि नीचे बैठा हुआ है, उसमें एक बॉर्डर बन जाता है। तो हम आसानी से देख के बता सकते हैं यहाँ पे सैंड बैठा हुआ है। तो हम अगर किसी चीज़ को देख सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज़ है, दैट इज़ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और अगर हम देख के पता नहीं कर पाते हैं, जैसे सॉल्ट अगर हम मिला दिए पानी में, ठीक है, सपोज करो इसमें सॉल्ट है, इसमें मिला दिए और पानी को पूरा मिक्स्ड कर दिए, तो सॉल्ट अगर हम देखना चाहें कहाँ पे सॉल्ट है तो नहीं दिखेगा। दैट इज़ कॉल्ड होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड कंपोजिशन। ठीक है, होमोजीनियस का मिक्सचर का मतलब यूनिफॉर्मली मिक्स्ड कंपोजिशन होता है ये। ठीक है, तो सॉल्यूशन का हम जब भी बात करेंगे तो वो एक होमोजीनियस मिक्सचर ही होगा, वो हेट्रोजीनियस कभी नहीं होगा। ध्यान रखना कि सॉल्यूशन का मतलब ही है कि घुल जाने के बाद वो दिखाई नहीं देगा, हम उसे पहचान नहीं सकेंगे कहाँ पे वो जो भी कंपोनेंट है वो वहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, दैट इज़ सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो कंपोनेंट्स है वो दो तरह के कंपोनेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, पहला तो सॉल्यूट होगा और दूसरा सॉल्वेंट होगा। जैसे यहाँ पे बात किया गया है कि ये जो होमोजीनियस मिक्सचर होगा ये दो या फिर दो से ज़्यादा कंपोनेंट उसमें शामिल होंगे। तो यहाँ पे हम दो कंपोनेंट का बात कर रहे हैं, जिसमें से एक कंपोनेंट है सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट है सॉल्वेंट। याद रखना, सॉल्वेंट वाले पार्ट जो होता है वो हमेशा वाटर होता है। जैसे कोई सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन में जो वाटर होगा, वाटर को हम हमेशा सॉल्वेंट कहेंगे। और हमेशा ध्यान में रखना कि जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा सॉल्वेंट एक ही होगा, मतलब सॉल्वेंट में समझ लो कि एक ही कंपोनेंट उसमें शामिल है जो कि वाटर है। तो सॉल्यूट क्या होता है, व्हाट इज़ सॉल्यूट? तो कंपोनेंट्स विच इज़ प्रेजेंट इन लेस क्वांटिटी, जो कम मात्रा में प्रेजेंट हो किसी भी सॉल्यूशन में तो उसको सॉल्यूट कहते हैं। और सॉल्वेंट क्या होता है? तो कंपोनेंट विच इज़ प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी कंपेयर टू सॉल्यूट, मतलब सॉल्यूट के कंपैरिजन में जो सॉल्वेंट का जो क्वांटिटी होगा वो ज़्यादा होगा। जैसे वाटर में ही अगर हम इसमें नमक ऐड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा रहेगा। तो ये जो भी अभी हमने ऐड किया, चाहे वो साल्ट हो, शुगर हो, चाहे नींबू हो, तो वो सब सारे क्या हो गए, सॉल्यूट हो गए। ठीक है, तो अब देखो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि इज़ ओनली टू कंपोनेंट्स इन द सॉल्यूशन, क्या किसी सॉल्यूशंस में क्या केवल दो ही कंपोनेंट हो सकते हैं? तो नो, देयर इज़ मोर देन टू कंपोनेंट्स, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, यहीं पे हमने जो वाटर डाला था तो इस वाटर में सपोज करो हमने नमक भी डाल दिया, इसी में हम चीनी भी डाल दिया, इसी में हमने जो है नींबू भी डाल दिया। तो देखो यहाँ पे दो बहुत ज़्यादा कंपोनेंट यहाँ पे निकल गए, चीनी भी है, वाटर भी है, उसमें शुगर भी है, उसमें नींबू भी है, तो बहुत सारे कंपोनेंट्स हो गए हैं। लेकिन इन सब में देखो एक चीज़ कॉमन है कि सॉल्वेंट एक ही है, सॉल्वेंट एक ही है। और बाकी जो वहाँ पे कंपोनेंट एक एक करके आए, चाहे वो नमक हो, चाहे शुगर हो,
या फिर नींबू हो, तो वो अलग अलग कंपोनेंट आए, यानी सॉल्यूट अलग अलग आया। तो सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकता है, मतलब होंगे, हो नहीं सकता, होंगे सॉल्यूट 1 2 3 4, मतलब बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, एक से ज़्यादा हो सकता है, बट सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा। ओनली वन सॉल्वेंट, दैट इज़ वाटर। ओके, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है कि ए सॉल्यूशन हैज़ ओनली वन सॉल्वेंट। किसी भी सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट होता है वो केवल एक ही होता है, बट वन और मोर देन वन सॉल्यूट, लेकिन एक या एक से ज़्यादा सॉल्यूट होता है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस का, जो सॉल्यूशंस के टाइप्स होते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहला टाइप हमने यहाँ पे लिया हुआ है बाइनरी सॉल्यूशंस। व्हाट इज़ बाइनरी सॉल्यूशंस? तो सॉल्यूशंस इन विच ओनली टू कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन आर कॉल्ड बाइनरी सॉल्यूशंस। किसी भी सॉल्यूशन में अगर सिर्फ दो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होगा तो ऐसे सॉल्यूशंस को हम बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे एक बीकर में यहाँ पे अगर हम वही नमक और वाटर का एक सॉल्यूशन लिए तो उसमें सिर्फ दो ही कंपोनेंट प्रेजेंट है, वाटर और शुगर या फिर सॉल्ट। ठीक है, जो एक ही लेना है। ठीक है, अगर सॉल्ट और वाटर लिए तो सिर्फ वही कंपोनेंट, तो एक सॉल्ट हो गया, दूसरा वाटर हो गया, तो ये एक ही एक कंपोनेंट हो गया, मतलब केवल दो कंपोनेंट हो गया, सॉल्ट प्लस वाटर, दो कंपोनेंट। तो सिर्फ दो कंपोनेंट होगा, जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट होगा वो होगा बाइनरी सॉल्यूशन। जैसे सॉल्ट और वाटर यहाँ पे एग्जांपल हो गया। तो इसमें जो सॉल्ट और वाटर है तो इसमें देखो, इस एक सॉल्यूट है, इसमें एक सॉल्वेंट है। ठीक है, चाहे शुगर चाहे वाटर ले लो, शुगर और वाटर ले लो, तो इसमें भी जो शुगर होगा वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। तो इसमें दो ही कंपोनेंट है, तो जिसमें दो कंपोनेंट प्रेजेंट होगा वो होगा बाइनरी सॉल्यूशन। नेक्स्ट टाइप आता है जो कि है टर्नरी सॉल्यूशन। टर्नरी सॉल्यूशन मतलब कि वैसे सॉल्यूशन जिसमें तीन कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे किसी भी सॉल्यूशंस में, तो उनको हम बाइनरी सॉल्यूशंस कहेंगे। जैसे इसी बीकर में अगर हम वाटर भी डालें, इसी में अगर हम सॉल्ट भी ऐड कर दे, इसी में फिर अगर हम शुगर भी ऐड कर दे, तो यहाँ पे थ्री कंपोनेंट्स आ गए, सॉल्ट आ गया, शुगर आ गया और वाटर आ गया। लेकिन जो सॉल्वेंट होगा वो केवल एक ही होगा, वाटर। लेकिन सॉल्यूट यहाँ पे दो को निकल रहा है, क्या क्या, साल्ट और शुगर। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं जो कि है क्वार्टरनरी सॉल्यूशन। तो इसमें क्या होगा कि वैसे सॉल्यूशन जिसमें चार कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे किसी भी सॉल्यूशन में, तो वैसे सॉल्यूशंस को हम बाइनरी सॉल्यूशन, यहाँ बाइनरी लिखा गया है, इसमें आप क्वार्टरनरी कर लेना। ठीक है, यहाँ पर भी शायद बाइनरी ही लिखा गया, ये मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर भी टर्नरी कर लेना। ओके, तो वैसे सॉल्यूशन जिसमें चार कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे किसी भी सॉल्यूशन में, तो उसको हम क्वार्टरनरी सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिए हुए हैं, साल्ट, शुगर, लेमन, वाटर। ठीक है, साल्ट, शुगर, लेमन और वाटर, इन सब को अगर हम मिक्स किए तो देखो 1 2 3 4 सारे पानी में लिए हैं। ठीक है, वाटर यहाँ पे लिए और इन सब को यहाँ पे मिक्स कर दिए, तो वाटर हो गया, साल्ट, शुगर, लेमन, कुल मिला के यहाँ पे चार कंपोनेंट होंगे। तो जिसमें चार कंपोनेंट होगा वो क्वार्टरनरी सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर भी अगर हम बात करें, देखो सॉल्वेंट एक ही है, वाटर, लेकिन यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो तीन तीन है। कौन कौन सा, साल्ट, शुगर और लेमन। तो सॉल्यूट यहाँ पे हम हर कंडीशन में देख रहे हैं कि एक से ज़्यादा हो रहा है, बट सॉल्वेंट केवल एक ही हो रहा है, ऑलवेज वन। सॉल्वेंट इज ऑलवेज वन, दैट इज वाटर। अच्छा, अगर ऐसा हो कि इफ़ कंपोनेंट इज नॉट गिवन वी ऑलवेज एज्यूम बाइनरी सॉल्यूशन, या सपोज करो कि अगर जो कंपोनेंट है वो दिया ही हुआ नहीं हो, कंपोनेंट दिया ही नहीं हो, ये कितने कंपोनेंट किसी सॉल्यूशन में दिए हुए हैं, तो वहाँ पे हम हमेशा ये एज्यूम करते हैं कि वो एक तरह का बाइनरी सॉल्यूशन है, मतलब उसमें एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। ठीक है, अगर कंपोनेंट दिया हुआ नहीं हो तो। ओके, चलिए यहाँ पे एक लास्ट पॉइंट दिया गया है कि सॉल्यूट इज़ द रिएक्टिव पार्ट एंड द सॉल्वेंट प्रोवाइड्स द मीडियम फॉर द रिएक्शन। अब इसका मतलब क्या हो गया कि देखो सॉल्यूट क्या होता है ना, एक रिएक्टिव पार्ट होता है, और सॉल्वेंट हमेशा मीडियम प्रोवाइड करता है किसी भी रिएक्शन में। कहने का मतलब क्या है कि जैसे यही बीकर है, इसमें हम वाटर डाल दिए यानी कि सॉल्वेंट डाल दिए। ठीक है, अब यहाँ पे हमने शुगर ऐड किया तो इसका टेस्ट ऑब्वियसली मीठा लगेगा पीने में, लेकिन अगर इसी में हम नमक डाल दिए तो अब टेस्ट क्या होगा, मतलब टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या किया, वो रिएक्टिव किया। तो रिएक्टिव क्यों हुआ, तो सॉल्यूट उसमें अलग से ऐड किया गया। ठीक है, इस वजह से
पहले सॉल्यूट हम ऐड किए थे शुगर, बाद में हमने किया सॉल्ट, तो उससे क्या हुआ, टेस्ट चेंज हो गया। इसी में अगर हम फिर से लेमन ऐड कर दें तो लेमन भी सॉल्यूट हुआ। तो देखो सॉल्यूट क्या हो रहा है, यहाँ पे देखा जाए सॉल्यूट क्या हो, एक तरह का रिएक्टिव पार्ट हुआ। सॉल्यूट के ऐड करने से उसका जो टेस्ट है वो बदल जा रहा है। तो इस पॉइंट को याद रखें कि जो सॉल्यूट होता है वो रिएक्टिव पार्ट होता है, ठीक है, और जो सॉल्वेंट होता है वो मीडियम होता है। आई होप कि ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की चीज़ों को समझेंगे, मोलरिटी के बारे में, और आगे जो भी टॉपिक्स होंगे उनको समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप ज़रूर रखें। थैंक यू, बाय बाय।